मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांस के अंदर कुछ ब्रिटिश सिपाही दिखाए जाते हैं जो जर्मन सिपाहियों से अपनी जान बचाकर खाने पीने की चीजें तलाश रहे थे, और तभी पीछे से जर्मन इन पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं जिसमें सभी सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन टॉम नाम का एक सिपाही वहां से किसी तरह से भाग जाता है और वह दौड़ता हुआ डनकर्क बीच पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत से सिपाही इकट्ठा हुए होते हैं जो हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। पर टॉमी वहां एक सिपाही को देखता है जिसका नाम गिब्सन था, और वह अपने मरे हुए साथी को दफना रहा था, जिसमें टॉमी भी उसकी मदद करता है और पास रखी बोतल से पानी पीता है। जिसके बाद वह बाकी सिपाहियों के साथ जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में लग जाता है, क्योंकि वे सभी सिपाही अपने अपने घर लौट रहे थे। पर वह लाइन बहुत लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर 10-20 हजार नहीं बल्कि पूरे 4 लाख सिपाही मौजूद थे। और तभी कुछ जर्मन प्लेन्स आसमान से इन पर हमला कर देते हैं। वे ऊपर से इन पर बमबारी करते हैं, जिससे डरकर सभी सिपाही नीचे लेट जाते हैं। लेकिन इस हमले में बहुत से ब्रिटिश सिपाही घायल हो जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉमी और गिब्सन एक घायल सिपाही को हॉस्पिटल शिप की तरफ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मदद के बहाने हम भी शिप में बैठ जाएंगे। लेकिन जब ये उस जहाज पर चढ़ते हैं तो इन्हें नीचे उतार दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों पुल के नीचे छुप जाते हैं ताकि कोई भी ब्रिटिश जहाज जब यहाँ आए तो ये सबसे पहले उस पर चढ़ सके। लेकिन तभी जर्मन विमानों ने इन पर एक बार फिर से हमला कर दिया, जिससे एक बार फिर हर तरफ भगदड़ मच जाती है और फिर से कई ब्रिटिश सिपाही मारे जाते हैं। और जो शिप घायल सिपाहियों को इंग्लैंड ले जाने वाला था उस पर भी हमला होता है, जिससे उस जहाज पर सवार सिपाही कूद कूद कर अपनी जान बचाने लगते हैं, क्योंकि वह शिप पूरा का पूरा पानी में डूब रहा था। और इसी बीच टॉमी एक सिपाही को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाता है। जिसके बाद ये तीनों एक नाव में बैठकर एक ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं जो इंग्लैंड जाने वाला था, और ये तीनों भी उस पर चढ़ जाते हैं। अब शिप पर चढ़ने के बाद टॉमी और दूसरा सिपाही खाना खाने अंदर चले जाते हैं, पर गिब्सन अभी भी बाहर खड़ा था। लेकिन शिप के अंदर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि वे बहुत ही जल्द अब घर पहुंचने वाले थे। पर तभी जर्मन टॉर्पीडो उस शिप पर भी हमला कर देता है, जिससे उस शिप में भी पानी भरने लगता है, और गेट बंद होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। पर क्योंकि गिब्सन बाहर ही था तो वह जल्दी से गेट खोल देता है, जिसके बाद वे सभी सिपाही एक नाव की मदद से किनारे पर आ जाते हैं, क्योंकि अब ये दोबारा उसी डनकर्क बीच पर आ गए थे। इसलिए इनके चेहरों पर सिर्फ उदासी नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। वहीं दूसरी ओर हमें इंग्लैंड का एक बीच दिखाया जाता है, जहाँ पर सरकार सभी से अनुरोध करती है कि ये सभी बोट्स सेना को दे दी जाएं, ताकि डनकर्क बीच पर फंसे सिपाहियों को वापस लाया जा सके। जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम मिस्टर डॉसन होता है, वह अपने 2 बेटों के साथ अकेला ही डनकर्क बीच की ओर निकल पड़ता है। और जब वह समंदर के बीचों बीच पहुंचता है तो वह देखता है कि सामने एक सिपाही एक टूटे हुए प्लेन के मलबे पर फंसा हुआ है। वे उसे बचाकर अपनी बोट में ले आते हैं, और वह सोल्जर काफी गहरे सदमे में होता है। और जब इस सिपाही को पता चलता है कि यह शिप डनकर्क बीच पर जा रहा है तो वह उस तरफ जाने से मना कर देता है, जिससे उनके बीच हाथापाई हो जाती है। और इसी दौरान वह लड़का पीछे गिर जाता है, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आ जाती है और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन उसे इसका जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। पर इस सब के बावजूद मिस्टर डॉसन डनकर्क बीच की तरफ ही जा रहे थे। वहीं हमें डनकर्क बीच पर सिपाहियों की एक टुकड़ी दिखाई जाती है, जिसमें टॉमी, गिब्सन और एलेक्स भी थे, जो एक शिप की तरफ जा रहे थे। उस शिप के पास पहुंचकर ये सभी उसके अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये उसे चला पाते, उन पर जर्मन सिपाही विमानों के जरिए हमला कर देते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद सन्नाटा छा जाता है। वहीं आसमान में हमें 3 ब्रिटिश प्लेन दिखाए जाते हैं जो डनकर्क बीच की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, ताकि वे उन जर्मन प्लेन्स को रोक सकें जो डनकर्क बीच पर ब्रिटिश सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जब ये डनकर्क बीच पर पहुंचते हैं तो जर्मन्स के फाइटर प्लेन्स इन पर हमला कर देते हैं, जिससे इनका एक प्लेन क्रैश हो जाता है जो कि कैप्टन का था। और अब आसमान में सिर्फ 2 ही ब्रिटिश प्लेन उड़ रहे हैं, जिसमें एक प्लेन के फ्यूल टैंक का मीटर टूट चुका है, जिससे उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद एक बार फिर से जर्मन्स के फाइटर प्लेन इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब ये एक जर्मन प्लेन को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तभी एक जर्मन प्लेन एक और ब्रिटिश प्लेन पर फायरिंग कर देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका पायलट उसे पानी पर सेफली लैंड कर देता है। और प्लेन का जो पायलट होता है वह अंदर फंस चुका होता है। लेकिन मिस्टर डॉसन अपनी बोट लेकर उस प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और उस सिपाही की जान बचा लेते हैं। वहीं हमें नीचे शिप में फंसे सिपाही दिखाई देते हैं। जिस शिप में जर्मन सिपाहियों ने गोलियां चलाई थीं, उन सुराखों से पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे वह शिप डूबना शुरू हो जाता है और सभी सिपाही आपस में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गिब्सन इस सब में कुछ नहीं बोलता, जिससे टॉमी को उस पर शक हो जाता है कि वह एक ब्रिटिश सोल्जर है ही नहीं। और ऐसा ही होता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में वह जिस सोल्जर को दफना रहा था वह एक ब्रिटिश सोल्जर था, जिसे दफनाने के बाद गिब्सन ने उसकी यूनिफॉर्म खुद पहन ली थी। जिसके बाद जल्दी से सभी सिपाही शिप से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गिब्सन का पैर एक जंजीर में फंस जाता है, जिससे वह
वह बाहर नहीं निकल पाता और वह शिप के साथ ही डूब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें टॉमी और एलेक्स दिखते हैं जो एक बड़े जहाज की तरफ जा रहे होते हैं ताकि किसी तरह से अपनी जान बचा सकें। दूसरी तरफ आसमान में 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन दिखाई देते हैं जो लगातार डनकर्क की ओर बढ़ रहे होते हैं। जर्मन लड़ाकू विमान उन पर ऊपर से हमला करते हैं। दोनों तरफ से हवाई लड़ाई चल रही होती है जिसमें ब्रिटिश विमान जर्मन विमानों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। एक जर्मन फाइटर प्लेन मार गिराया जाता है और उसका पायलट समुद्र में गिर जाता है, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कब और कैसे उस पर हमला हुआ। उसे खुद को संभालने का समय ही नहीं मिलता। इसी दौरान एक ब्रिटिश फाइटर पायलट बहुत ही कुशलता से जर्मन विमानों को निशाना बनाता है और उनके काफी करीब जाकर हमला करता है। वह इतना पास आ जाता है कि कुछ पलों के लिए दोनों विमान आमने सामने आ जाते हैं। आखिर में उस ब्रिटिश पायलट की समझदारी और हिम्मत से एक और ब्रिटिश विमान गिरने से बच जाता है और उसका पायलट सुरक्षित रहता है। उधर टॉमी और एलेक्स पानी में तैरते हुए एक बड़े जहाज की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। के साथ अपनी नाव लेकर वहां पहुंचते हैं और कई सैनिकों को बचा लेते हैं, लेकिन वह उस जहाज के पास नहीं जाते जो पहले ही नष्ट हो चुका होता है और जिसका तेल समुद्र में फैल चुका होता है। अब मिस्टर डॉसन की नाव पूरी तरह भर चुकी होती है और उसमें टॉमी और एलेक्स भी होते हैं। उन्होंने कई जानें बचाई होती हैं और उनके जैसे कई आम लोग भी अपनी अपनी नावें लेकर वहां पहुंचे होते हैं ताकि सैनिकों को बचा सकें। इसी बीच आसमान में एक और ब्रिटिश पायलट फैरियर दिखाई देता है जो जर्मन विमानों से लड़ रहा होता है। वह एक एक करके लगभग सभी जर्मन विमानों को गिरा देता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से मिस्टर डॉसन और उनके जैसे कई लोग जर्मन हमलों से बच जाते हैं और कई सैनिकों की जान सुरक्षित निकाल लेते हैं। मिस्टर डॉसन की नाव में एक और जवान होता है जिसे सिर पर चोट लगी होती है और वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुका होता है, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी होती है। लेकिन जिसने उसे धक्का दिया था उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वह बस डरा हुआ था और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सच्चाई मिस्टर डॉसन के बेटे को बता दी जाती है ताकि वह उसे दिल से माफ कर सके। आखिर में ब्रिटिश फाइटर विमान आखिरी जर्मन प्लेन को भी गिरा देते हैं और जर्मन सैनिकों को घेर कर बंदी बना लिया जाता है। लगभग 3000 सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अब हमें एक कमांडर दिखाया जाता है जो फ्रेंच सैनिकों को भी बचाने का इरादा रखता है। ज्यादातर ब्रिटिश सैनिक इंग्लैंड वापस पहुंच जाते हैं जहां लोग उनका स्वागत हीरो की तरह करते हैं। भले ही वे युद्ध जीतकर नहीं लौटे हों, लेकिन उनकी हिम्मत, कुर्बानी और बहादुरी को हर कोई सलाम करता है। अंत में हमें टॉमी दिखाई देता है जिसकी कहानी एक अखबार में छपती है और उसकी तस्वीर भी छपती है। दुनिया उसकी बहादुरी के बारे में जान जाती है। यहाँ जो एक विमान का पायलट था जिसने सभी को बचाया था, उसके विमान का ईंधन खत्म हो जाता है और वह समुद्र के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पायलट अपने विमान को जला देता है, लेकिन फिर कुछ जर्मन सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसने अपनी जान की परवाह के बिना सभी सैनिकों की जान बचाई थी। असली हीरो तो वही था। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।